हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सूरदास जी का पहला पद हमने पढ़ लिया है, दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। पहला पद जो पढ़ा था उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। पहले पद में एक बार मैं आपको एक ऊपर से रिवाइज करा देती हूँ। पहला पद क्या है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंग गिरि लंघे, आंधर को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। और आगे क्या लिखा है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। बहुत डिटेल से हर एक वर्ड की मीनिंग बनाने के बाद मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया था। बेसिक से पढ़ना है तो उसको वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इस वाले में चलिए एक बार से इसको ऊपर से देख लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं, देखिए आपको व्याख्या करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसका भी काव्य आप पढ़ रहे हो उसका नाम आप शुरुआत में लेके चलें। जैसे कि यहाँ पे है सूरदास जी का पद, तो मैंने क्या बोला, सूरदास जी कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी का नाम आता है, उन्होंने कोई पद लिखा है उसकी आप व्याख्या कर रहे हैं तो बोलेंगे तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। डायरेक्ट आपको नहीं स्टार्ट करना, जिसका पद है उसका नाम लेके आपको स्टार्ट करना है, ताकि जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी पता चल जाए कि ये जो पद है वो सूरदास जी ने लिखा है या तुलसीदास जी ने लिखा है ना। तो आपको व्याख्या इस तरीके से करनी होती है। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, उस चैप्टर का नाम जिससे वो काव्य लिया जाता है और उसको किसने लिखा है उसका नाम उसमें लिखा जाता है संदर्भ में। प्रसंग में हम लोग क्या लिखते हैं, उस पर्टिकुलर किसी भी जो पैराग्राफ आपको जो व्याख्या कर रहे हो उसमें कवि ने आपको क्या बताया है उस चीज़ों के बारे में आप 2 लाइन में संदर्भ में प्रसंग में लिखते हो, ठीक है। तो चलिए व्याख्या इसकी समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल के समान चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। जाके कृपा पंग गिरि लंघे, आंधर को सब कुछ दर्शाई। जिसके कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वह भी पर्वत को लांघ जाता है और उसके बाद जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ क्या होता है, दिखाई देने लगता है। फिर आगे क्या कहते हैं सूरदास जी, आगे बोलते हैं कि बहरो सुने मूक पुनि बोले, जो बहरा व्यक्ति है उसको सुनाई देने लगता है, और जो क्या है मूक पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति वह दोबारा से, पुन मीन्स पुनः, तो पुनः वो क्या होता है, बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब व्यक्ति होता है यानी भिखारी, यानी कि जो गरीब व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है वह भी क्या होता है, अपने सिर पर छत्र लेकर चलने लगता है, अर्थात वह क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। फिर सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय ईश्वर की मैं बार बार क्या करता हूँ, उनके चरणों में वंदना करता हूँ। अगला जो हमारा आज का पैराग्राफ है वो हमें इसको पढ़ना है, एक एक शब्द की मीनिंग बताऊंगी, बस अच्छे से ध्यान से मन लगाकर आपको पढ़ना है, ओके। चलिए क्या लिखा है, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रैख गुणजात जुगात बिनु निरालंब चकित धावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन लीला पद आवे, ठीक है। तो पहली लाइन का मीनिंग क्या होगा चलिए जानते हैं। लिखा है अभिगत गत कुछ कहत न आवे। अभिगत मीन्स होता है निर्गुण ब्रह्मा। क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म। क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म। वो कहते हैं सूरदास जी कि ऐसे निर्गुण ब्रह्म की गति यानी कि स्थिति यानी कि दशा, ठीक है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की स्थिति या दशा को क्या कर सकते हैं हम लोग, उनकी दशा यानी कि स्थिति को हम लोग क्या है कि उनकी स्थिति का हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं सूरदास जी, कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से, अच्छा मान लीजिए आप किसी गूंगा व्यक्ति है, ठीक, उसको आपने बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट सा फल दे दिया, अब वो खाएगा लेकिन वो बता थोड़ी पाएगा, उसका आनंद वो अंदर ही अंदर लेगा। तो वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति होता है उसको स्वादिष्ट फल का स्वाद अंतर्गत ही अपने हृदय में ही अच्छा लगता है, वो बता नहीं सकता, उसी तरीके से जो निर्गुण ब्रह्म है यानी कि भगवान कृष्ण जी हैं, ईश्वर हैं, उनकी भक्ति का जो आनंद है, जो रस है, वो केवल अपने हृदय में ही महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में किसी से बताया नहीं जा सकता। फिर आगे, परम स्वाद सबहि तु निरंतर अमित तोष उपजावे, इनकी भक्ति का जो स्वाद है वो अत्यधिक क्या है, आनंदमय है, जिससे हमारा हृदय जो होता है बड़ा ही प्रसन्नचित हो जाता है, ठीक है। बहुत मन से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे लाइन क्या कह रहे हैं कि मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, तो क्या है कि ऐसे परमात्मा की
मन वाणी को अगम अगोचर, क्या है उनका अपना जो मन है, वाणी है, वहाँ कहाँ पर, अगम अगोचर, उनका निवास स्थान जहाँ पर है हम वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन उनकी जो भक्ति है वो केवल अपने मन से, वाणी से ही कर सकते हैं, वहाँ तक हम लोग जा नहीं सकते हैं। ठीक, आगे क्या कहते हैं कि रूप रेख, उनकी ना तो कोई रूपरेखा है, ना ही उनकी कोई गुण हमें पता है, ना ही उनकी कोई जाति है, ये सब उनके पास नहीं है। निरालंब चकित धावे, वे क्या है, उनका कोई आकार नहीं है, बस केवल और केवल क्या है, वो हमारे हृदय में वास करते हैं, हम उनकी इसलिए श्रद्धा से पूजा करते हैं। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीलापद आवे। तो इस तरीके से वो हमारे ईश्वर जो है वो सभी सारी विधियों से वो अगम है, मतलब हम कोई भी विधि अपना लें हम उसे पा नहीं सकते। एक ही विधि है, क्या है कि वो केवल भक्ति और प्रेम है। ठीक है, तो इस प्रकार सूरदास जी अपने परमात्मा की क्या करते हैं, गुणों की लीला गाते हैं। आया समझ में? बुरी बात अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब इसमें अगर प्रसंग की बात करूँ तो क्या लिखा जाएगा संदर्भ में कि जो प्रस्तुत पद्य है वह सूरदास जी के पदों से लिया गया है। इसकी रचना किसने की है? सूरदास जी ने की है। उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी प्रभु ईश्वर यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति का वर्णन करते हैं और उनकी स्थिति का भी वर्णन हमें बताते हैं। ठीक है, तो दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। आते हैं तीसरे पे, किलकत कान घुटुरवर आवत। ये है क्या? तीसरा पैराग्राफ। अब तीसरे पैराग्राफ में पहले जान लीजिए कि बताया क्या गया है। तो इस पैराग्राफ में भगवान कृष्ण के बचपन की बात की जा रही है, मतलब कि वो जब छोटे हैं तो उनकी बाल दशा कैसी है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने कृष्ण भगवान की बाल दशा का वर्णन किया है, या फिर मनोहर बाल दशा की उन्होंने वर्णन किया है। ठीक, तो देखिए किलकत कान, किलकत मीन्स क्या होता है? किलकारी। क्या होता है? किलकत मीन्स किलकारी। किलकत कान, कान मीन्स क्या होगा? कान्हा जी, है ना। किलकत कान, कान मीन्स क्या होगा? कन्हैया जी, कान्हा जी। घुटुरवन मीन्स होता है घुटने के बल। क्या होता है? घुटने के बल। छोटे बच्चे होते हैं ना, घुटने के बल चलते हैं, तो क्या है? किलकत कान घुटुरवन आवत। आवत मीन्स आते हैं। तो जो कृष्ण जी हैं जो कि किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल, छोटे छोटे पैरों से घुटनों के बल पर चलते हुए आ रहे हैं। आगे लाइन क्या है? मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय मीन्स क्या होगा? मणि। क्या होगा? मणि। और कनक मीन्स क्या होता है? सोना। सोना और धतूरा दोनों होता है। नंद मीन्स नंद बाबा, आंगन मीन्स आंगन, और बिंब मीन्स क्या है? उनकी प्रतिछाया, और पकड़वे मीन्स पकड़ना, धावत मीन्स दौड़ना। तो कहते हैं सूरदास जी कि जो कृष्ण, जो नंद बाबा का आंगन है जो कि मणियों और सोने से सुसज्जित है, उस पर जब कृष्ण जी छोटे छोटे पैरों से अपने घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी जो परछाई उन मणियों पर पड़ती है वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि कबह निरखि हरि आपु छाह। तो कभी क्या होता है? कबह मीन्स कभी कभी, निरख मीन्स देखना, हरि मीन्स ईश्वर यानी कृष्ण जी, आपु छाह अपनी, और छाह मीन्स छाया यानी कि प्रतिबिंब। तो कहते हैं कि जो हरि हैं, विष्णु जी हैं, जब कभी कभी वो अपनी छाया को देखते हैं तो बिंब को कौसर पकड़न चाहत। पकड़न मीन्स क्या होता है? पकड़ना। कर मीन्स हाथ। तो वो क्या हो चाहते हैं? अपने हाथों से अपनी ही छाया को पकड़ना चाहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि किलक की हंसत राजत द्वय दतियाँ। किलक मीन्स किलकारी मारना, हंसत मीन्स हंसना, द्वय मीन्स दो, और दतिया मीन्स दांत। तो जब वो हंसते हैं किलकारी मारकर तो उनके दो छोटे छोटे से दांत हमें दिखाई देते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? पुनि पुनि तिह अवगाहत। और ये क्या है? बार बार यही सारी प्रक्रियाएं अपनी करती रहते हैं। फिर कनक भूमि पर कर पग छाया। कर मीन्स हाथ होता है, पग मीन्स पैर। तो कनक मीन्स सोना। तो जो स्वर्ण भूमि है, मतलब आंगन पर सोना सुसज्जित हुआ है, तो स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ और पैर की जो छाया है, यह उपमा एक राजित, यह जो उपमा हमें दिखाई दे रही है, जो सुंदरता है वो बड़ी ही क्या है? मनमोहक है, सूरदास जी कहते हैं। फिर आगे करी 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 प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। उनके जो हाथ हैं और उनके जो पैर हैं, जब वो कदम कदम रखते हैं तो उस जो एक तरीके से उनकी छाया चारों तरफ बन जाती है, वो ऐसा हमें दिखाई देता है जैसे क्या है? वो एक कमल बैठकी बना दी गई। जैसे सरस्वती माँ को आपने देखा होगा कि वो बड़े से कमल के ऊपर बैठी रहती हैं, तो उसी तरीके से कहते हैं कि कमल की बैठकी जैसे पूरे आंगन में बन गई है। ठीक,
कितना अच्छा लगता है ना ऐसे एक चीज़ों को पढ़ के। फिर आगे क्या कहते हैं, बाल दशा सुख निरखी जसोदा। तो बाल दशा मतलब उनके बचपन की ये जो चीज़ें हैं जो कर रहे हैं कृष्ण जी, सुख निरखी जसोदा, निरख मीन्स देखना, यशोदा मीन्स यशोदा जी, सुख। अब ये इनकी जो बाल दशा है उसे देख करके जो यशोदा जी हैं उनको बड़ा ही सुख मिलता है, सुख प्राप्त होता है। फिर क्या कहते हैं, पुनि पुनि नंद बुलावती। जैसे होता है छोटे बच्चे कुछ हरकतें करते हैं तो हम लोग जो देखता रहता है दूसरों को बुलाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो बच्चा क्या कर रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जो कृष्ण जी हैं उनकी ये सभी बाल दशाओं को देख करके यशोदा जी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आप भी आओ देखो। फिर अचरा तरलय ढांक, अचला मीन्स क्या होता है, आंचल, साड़ी का आंचल होता है। तरलय ढांक, ढांक मीन्स होता है ढकना, जिस तरीके से माँ अपने छोटे बच्चे को आंचल के नीचे ढक लेती है ना, तो अचरा तरलय ढाकी, तो यशोदा जी उनको अपने आंचल के नीचे ढक लेती हैं। फिर सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जननी दूध पियावती। तो प्रभु की माता यानी कि कृष्ण जी की माता जो है यशोदा जी, वो उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, तो पूरी लाइन समझ में आई। एक एक लाइन का हर अच्छे से मतलब बताया है बच्चों। बस आपको क्या करना है, इसको हर एक लाइन को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 2 पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।